प्रयागराज महाकुंभ में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और अन्य साधु संतों के सानिध्य में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद में सनातन सनातन बोर्ड बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई। सनातन बोर्ड की मांग के बाद अब कुंभ में किसान बोर्ड बनाने की मांग भी उठी है। ये मांग किसान पीठाधीश्वर किसानाचार्य स्वामी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने उठाई है और कहा कि सनातन बोर्ड व वक्फ बोर्ड से लोगों का पेट नहीं भरेगा। किसान ही है जो संतों के भोजन के लिए फलाहार और अन्य सभी लोगों के लिए भोजन की सामग्री पैदा करता है और पूजन की सामग्री भी किसान ही पैदा करता है। मैं अभी कुंभ में आया तो यहाँ लोग सनातन बोर्ड की मांग, वक्फ बोर्ड और कोई क्रिश्चियन बोर्ड, अलग अलग बोर्ड की, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र, कोई कहता है मुस्लिम राष्ट्र, कल कोई ईसाई राष्ट्र मांग करने लगेगा। दरअसल आवश्यकता न तो सनातन बोर्ड की है, न क्या बोलते हैं हिंदू राष्ट्र की है। आवश्यकता वास्तव में इस देश में किसान बोर्ड की है और किसान राष्ट्र घोषित किया जाए इस देश को, जिससे किसान की स्थिति मजबूत हो सके। और किसान हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, यानी कि किसान के माध्यम से पूरे देश को, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, एकता का संदेश दिया जा सकता है। इसलिए एकता के संदेश को देने के लिए अन्नदाता किसान देवता का मंदिर बनाया गया है और यही किसान भगवान का स्वरूप है, देवता का स्वरूप है, क्योंकि अन्नम ब्रह्म कहा गया है और उसके अंदर, अन्न के अंदर ब्रह्म का, चूंकि जो हम अन्न खाते हैं उससे रक्त बनता है और रक्त के बाद फिर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से शरीर की में ऊर्जा चलती है। यानी कि कलयुग में अन्न ही जो है वो ब्रह्म है और अन्न ही जो है कलयुग में ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा जो है शास्त्रों में कहा गया है। जो स्वामी शैलेंद्र योगीराज, सरकार का मानना है कि देश में सनातन बोर्ड की मांग करने के बजाय किसान बोर्ड की मांग उठाई जानी चाहिए, क्योंकि किसान ही देश को एकता के सूत्र में पिरो सकता है। मैं किसान बोर्ड की मांग कर रहा हूं कि किसान बोर्ड का गठन हो जाएगा तो किसान अपनी समस्याओं को लेकर के अपने बोर्ड में जाएगा तो किसान को उसकी लागत का, उसकी जो है खेती का उचित मूल्य मिलेगा। कहा गया था किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, किसान की आय 2 गुनी कहाँ हुई? किसान की आय 2 गुनी होनी चाहिए, 3 गुनी होनी चाहिए। एक समय में जिस भाव में गेहूं था उससे सस्ता सोना था जो है, आज सोना कितने गुना महंगा हो गया और गेहूं की क्या स्थिति है जो है। किसान परेशान है, किसान को उसकी मूल्य का जो उसकी जितना खर्चा हो जा रहा है खेती में उसकी लागत नहीं निकल रही है। इसलिए अगर इस देश में को किसान राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा और किसान बोर्ड का गठन हो जाएगा तो किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सनातन बोर्ड की मांग की तरह ही क्या किसान बोर्ड की मांग भी उतनी ही जोर शोर से उठाई जाती है या नहीं।